हेलो बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स में आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल का सॉल्व देखेंगे। वो एग्जाम्पल जो हम लोग कल पिछले वीडियो में पढ़े थे ना, विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र के द्वारा आज का जो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। इस क्वेश्चन में शुद्धता की जांच किया जाता है। जो समीकरण दिया रहता है उसकी शुद्धता की जांच की जाती है। तो आज के जो टॉपिक है वो हम लोग का है, जो कुछ एग्जाम्पल रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, गति के समीकरण s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर की शुद्धता s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर की शुद्धता की जांच कीजिए, जहां s क्या है विस्थापन, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण तथा t समय है। तो इसमें हम लोग का जो गति का समीकरण है s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। ठीक है। इसका हम लोग क्या करेंगे, शुद्धता की जांच करेंगे। जो हम लोग का समीकरण दिया हुआ है ना s को हम लोग क्या मानेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, और इधर को जो इस साइड है उसको राइट हैंड साइड मानेंगे। राइट हैंड साइड में हम लोग क्या करेंगे, यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर हम लोग लिखेंगे। ठीक है। तो इसका सॉल्व हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट का जो क्वेश्चन दिया हुआ था उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग देखते हैं इसका दिया गया गति का समीकरण। हम लोग का जो गति का समीकरण है वो क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। ये हम लोग का गति का समीकरण हो गया। इसमें s क्या है विस्थापन, u क्या है प्रारंभिक वेग, a क्या है त्वरण तथा t क्या है समय है। तो हम लोग जो विस्थापन है इन सब का क्या करेंगे, इसमें जितना भी है उन सब का हम लोग विमीय सूत्र निकालेंगे और इसको लेफ्ट हैंड साइड और इसको राइट हैंड साइड करके लेंगे। तो इसमें देखते हैं हम लोग का जो s दिया हुआ है गति के समीकरण में। ठीक है। s की विमाएं क्या हो जाएगी, s मतलब हम लोग की विस्थापन को दूरी बोलते हैं। ये लंबाई में आता है, तो लंबाई को हम लोग l से व्यक्त करते हैं। तो s की विमाएं क्या हो जाएगी l। उसके बाद u की विमाएं, u मतलब हम लोग का प्रारंभिक वेग, तो वेग का विमीय सूत्र हम लोग क्या निकाले थे, l t का इनवर्स। ठीक है। तो ये हो गया। फिर हम लोग का है t की विमाएं क्या हो जाएगा, टाइम t ही होगा। a की विमाएं, a हम लोग का क्या है एक्सेलरेशन त्वरण, तो त्वरण की विमीय सूत्र क्या होती है, l t का पावर -2 होता है। और इसमें जो हम लोग का जो गति का समीकरण दिया हुआ है s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, इसमें का 1/2 हम लोग का क्या है, एक विमाहीन राशि है। ठीक है। यहाँ पे मैं लिखी 1/2 एक विमाहीन राशि है। बाकी सबका जो s की विमाएं हैं वो हो गई इतना, u की विमाएं हैं ये हो गई इतना, t की विमाएं इतना और a की विमाएं हो गई इतना। हम लोग का 1/2 एक विमाहीन राशि है। ठीक है। ये विमाहीन राशि है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग एक साइड में रख के छोड़ देंगे। अब जो इतना सब हम लोग का वैल्यू निकला है s, u, t और a का, इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण पहला में लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो समीकरण पहला का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, हम लोग का s, हम लोग का जो दूरी विस्थापन है वो है। तो s की विमीय सूत्र क्या है, l है, तो यहाँ पे l रखी। तो l दिया हुआ है, इसका मतलब हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो विमीय सूत्र है उसको m का घात a, l का घात b और t का घात c करके व्यक्त करते हैं। तो जो हम लोग का m है, यहाँ पे m उपस्थित नहीं है तो m का वैल्यू हो जाएगा 0, l उपस्थित है तो l का l रखी और t का वैल्यू नहीं है तो t का घात रख दी 0। ये हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड हो गया। जो दिया गया गति का समीकरण है उसमें ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद जो राइट हैंड साइड में हम लोग का जो समीकरण है उसको हम लोग लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं जो हम लोग का राइट हैंड साइड है। ठीक है। राइट हैंड साइड यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, u का विमीय सूत्र हम लोग निकाले हैं, u मतलब वेग का, l t का पावर t इनवर्स है, l t इनवर्स इसको रखी। t का विमीय सूत्र है हम लोग का t, फिर प्लस का प्लस 1/2 एक विमाहीन राशि है, तो विमाहीन राशि है तो उसको छोड़ने पर नेग्लेक्ट कर देते हैं उसको। a हम लोग का त्वरण होता है, तो त्वरण का विमीय सूत्र मैं निकाली हूँ l t का पावर -2,
उसको यहाँ पे रखी, फिर यहाँ पे टी का स्क्वायर, तो समय टी का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग करते हैं इसको एक साथ, एल का यहाँ पे एल रखी, टी का टी रखी, और टी के पावर में -1 है तो -1, यहाँ पे टी के पावर में कुछ नहीं मतलब +1 है तो यहाँ पे +1, दोनों टी का एक टी लिखी, दोनों का बेस आधार सेम है तो ऊपर का घात है वो यहाँ पे जुड़ गया। फिर यहाँ पे प्लस का प्लस, जैसे इसमें की वैसे इसमें भी करूँगी, एल का एल यहाँ पे रखी, टी का टी रखी, टी का घात -2 है, फिर उसके बाद इसमें टी का घात 2 है तो ये +2, दोनों को ऐड कर दी, दोनों का आधार सेम है तो एक ले ली, और इसका -2 और इसका +2 आपस में जुड़ गए। उसके बाद ये एल का एल रखी, टी का टी रखी, और -1 और +1 ये हो गया मेरा 0, तो यहाँ पे टी का घात हो गया 0। यहाँ पे भी एल का एल रखी और टी, ये हो -2 और +2 तो ये इसका हो गया 0, तो यहाँ पे 0 कर दी। अब यहाँ पे देखो m, इसमें तो m कहीं पे भी उपस्थित नहीं है तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, m का वैल्यू 0, तो यहाँ पे ऐड की मैं m का घात 0, l का l रखी, t का घात 0, फिर प्लस, इसमें भी m उपस्थित नहीं है तो m का घात 0, l का l और t का घात 0। जब यहाँ पे हम लोग का जो विमीय सूत्र है दो ठो सेम रहता है तो उसका एक ठो लिया जाता है, तो दोनों सेम है। देखो m का घात 0, l t का घात 0 प्लस m का घात 0, l और t का घात 0, तो दोनों में से एक ठो को मैं यहाँ पे रख ली। और जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में भी आया है यही है, m का घात 0, l और t का घात 0, तो यहाँ पे मेरा राइट हैंड साइड प्रूफ हुआ। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 और 3 सेम है तो समीकरण 2 व 3 से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू कितना आया है, m का घात 0, l t का घात 0 इक्वल टू राइट हैंड साइड का वैल्यू कितना आया है, m का घात 0, l t का घात 0। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा जो दिया गया समीकरण था s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, वो दोनों का जब विमीय सूत्र में मैं उसको सॉल्व की शुद्धता ज्ञात करने के लिए, तो दोनों का जो विमीय सूत्र है वो समान आया, तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। अब यहाँ पे क्या है, दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की विमाएं समान हैं, दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की विमाएं समान हैं, अतः दिया गया समीकरण शुद्ध है। देखो दो पक्ष हम लोग के दिए थे, s एक पक्ष था और u t प्लस 1/2 a t का स्क्वायर दूसरा पक्ष था, तो हम लोग का दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की विमाएं समान है, अतः दिया गया समीकरण शुद्ध है। ठीक है, ये हम लोग का जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखे थे उसका सॉल्व हो गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग का एक अगला एग्जाम्पल है, जो विमीय सूत्र का क्वेश्चन था उसी का एक अगला एग्जाम्पल है हम लोगों का। यहाँ पे समीकरण t इक्वल टू 2π√L/g की शुद्धता की जांच कीजिए। ये दोनों एग्जाम्पल बताए हुए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या बोला है हम लोग का, जो समीकरण दिया हुआ है उसमें शुद्धता जैसे अभी पहला क्वेश्चन पहला एग्जाम्पल में किया है वैसा ही इसमें भी करेंगे। तो यहाँ पे t क्या है हम लोग का, सरल लोलक का आवर्तकाल है, l प्रभावकारी लंबाई है और g गुरुत्वीय त्वरण है। तो इन सब का हम लोग फिर से विमीय सूत्र निकालेंगे, फिर जैसे क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व किए थे वैसे ही करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल सॉल्व करते हुए हम लोग देखते हैं। हम लोग का जो एग्जाम्पल नंबर 2 था उसमें हम लोग का क्या समीकरण दिया हुआ है, दिया गया हम लोग का समीकरण है t इक्वल टू 2π√L/g, उसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मानती हूँ, जहाँ पे t क्या है, सरल लोलक का आवर्तकाल है, और l क्या है, प्रभावकारी लंबाई है, और g गुरुत्वीय त्वरण है। इसके बाद ये t, l और g, इसकी विमीय सूत्र हम लोग निकालते हैं, विमाएं। t की विमाएं हैं हम लोग की, जो t की हम लोग की विमाएं हैं, t की विमाएं क्या है, t। फिर l की विमाएं, l हम लोग की लंबाई होती है तो l हो गया। g की विमाएं, ठीक है, g हम लोग का क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, तो त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है, l t का पावर -2, तो वो हो गया। जो हम लोग का t, l और g है उसको हम लोग अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण पहला का लेफ्ट हैंड साइड क्या है हम लोग का t, और राइट हैंड साइड क्या है 2π√L/g, और हम लोग का जो 2π है, 2π क्या है, एक विमाहीन राशि है इसको छोड़ने पर। ठीक है, देखो 2π एक विमाहीन राशि है, 2π एक विमाहीन राशि है तो उसको छोड़ने पर।
तो यहाँ से अब हम लोग सॉल्व करते हैं समीकरण नंबर पहला से। समीकरण पहला का हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग का क्या है टी, उसको मैं रख दी टी, फिर यहाँ पे टी, और ये हो गया मेरा, देखो यहाँ पे टी का ही वैल्यू है और एम और एल नहीं है, तो एम और एल के पावर में क्या रखेंगे हम लोग 0। तो यहाँ पे देखो इसको पूरा विमीय सूत्र के रूप में लिखेंगे तो m का घात 0, l का घात 0 और t यहाँ पे उपस्थित है तो t। ये मेरा इक्वेशन नंबर हो गया 2। अब इसके बाद राइट हैंड साइड में हम लोग इसको रखेंगे 2 पाई रूट और l अपॉन जी। ठीक है, राइट हैंड साइड में हम लोग का है 2 पाई रूट ओवर एल अपॉन जी। तो 2 पाई हम लोग की विमाहीन राशि है तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। एल का विमीय सूत्र क्या था एल, और जी का क्या था एल टी का पावर -2। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एल नीचे में भी एल है तो दोनों को अलग अलग लिखते हैं। ये एल ऊपर वाला एल का ऊपर वाला एल, नीचे वाला का एल अलग लिखी और टी का पावर -2 को मैं अलग लिखी। तो ये वाला एल और ये वाला एल दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, तो यहाँ पे मेरा बचेगा ऊपर में 1 बचेगा और ये टी का पावर -2 ही बचेगा। तो टी का पावर -2 है, वो जब ऊपर जाएगा तो टी का पावर +2 हो जाएगा। देखो रूट ओवर टी का स्क्वायर हो जाएगा, ये हुआ मेरा। इसके बाद ये वर्गमूल से कट जाएगा, वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे से कट जाएंगे, तो यहाँ पे बचा सिर्फ टी। तो यहाँ पे फिर से वैसे ही फॉर्मूला आ गया जैसे कि मेरा इक्वेशन नंबर 2 में आया था, m का घात 0, l का घात 0 और t, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ t दिया हुआ है तो बाकी जो कोफिशिएंट है दो m और l, तो वो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, तो मेरा जो राइट हैंड साइड था उसका भी सॉल्व निकल गया हम लोग का, m का घात 0, l का घात 0 और t। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हो गया मेरा 3rd। समीकरण दूसरा और तीसरा से, जो समीकरण 2 और 3 है उसमें का समीकरण 2 लेफ्ट हैंड साइड है और समीकरण नंबर 3 राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरा क्या आया था m का घात 0, l का घात 0 और t इक्वल टू राइट हैंड साइड में आया था m का घात 0, l का घात 0 और t। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की विमाएं समान है। ठीक है, दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की विमाएं समान है। देखो दोनों पक्षों की जो हम लोग की विमाएं हैं वो क्या है, समान है, अतः दिया गया समीकरण शुद्ध है। इसमें देखना है कि हम लोग का जो दोनों पक्षों की विमीय सूत्र निकालते हैं, जब दोनों विमीय सूत्र को यूज दोनों पक्षों के लिए जब हम लोग विमीय सूत्र का यूज करते हैं और जो विमीय सूत्र है वो एक दूसरे के इक्वल प्राप्त हो जाते हैं, तो जो भी हम लोग का समीकरण दिया रहता है वह समीकरण शुद्ध माना जाता है। अभी हम लोग देखे थे पहला एग्जाम्पल s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। अभी देखें हम लोग दूसरा एग्जाम्पल t इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल अपॉन जी। ठीक है, ये हम लोग का क्या हुआ दोनों एग्जाम्पल। ऐसा और भी बहुत सारा बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको आप लोग बना के देखना और समझ नहीं आएगा तो मेरे से पूछ सकते हो। वो जैसे उसमें गति का समीकरण पहला है उसमें दिया होगा v इक्वल टू यू टी प्लस क्या बोलते हैं उसको ए प्लस यू टी रहता है, यू प्लस ए टी करके रहेगा, v इक्वल टू वो दिया हुआ है। गति का जो 3 समीकरण है उसमें भी दिया होगा, उसका भी एग्जाम्पल, उसको आप लोग देख लेना। ये हम लोग का ये दोनों वीडियो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।